शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला। 4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रेश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सिवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सिवान। कहता है कि यहाँ की 75% जो आबादी है वो गाँव में निवास करती है और गांव के लोगों का मुख्य जो पेशा है वो कृषि है। कुछ समय पहले लगभग 8-9 साल हो गए हैं और पूरे पर्याप्त तरह से बारिश नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में हम खड़े हैं जीरादेई प्रखंड के एक ऐसे गांव में जहां की लोगों से हमारी बातचीत हुई और इन लोगों का मानना है कि विगत 8-9 वर्ष ऐसे हो गए हैं कि बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो धान की खेती है वो पूर्णतः रूप से नहीं हो पा रही है और धीरे धीरे यही सिलसिला यदि चलता रहा तो यह उपजाऊ जमीन बंजर होने के कगार पर चली जाएगी। और इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं गाँव में और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पहले मैंने बारिश की क्या स्थिति थी? पहले बारिश की स्थिति बहुत बढ़िया थी, अभी बारिश की स्थिति बहुत खराब है। 10-11 बरस से पानी में दस नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसानों के लिए खेती की रखने के लिए बहुत सुविधा होता है। अब इसमें सरकार का जो मदद करना हो तो ये पहले आपके जमाने में कितना बारिश होता? बारिश तो इतना होता था कि यहाँ पर घर से जाते थे हम लोग तो यहाँ डांटर बापा हिल के जा रहे हैं बाजार। हाँ पहले तो धान की खेती पहले कैसे? पहले बहुत बढ़िया होता था, अभी तो कुछ नहीं होता है बाबू। और ये मैंने जो ये सिलसिला है बारिश नहीं होने का, तो इसका क्या मतलब भुगतान होगा? भुगतान क्या है कि यहाँ पर एकदम से देते हैं जंगल एकदम हो जाएगा सब पानी बिनु सब चिड़ई चुरी गोरू माल सब आदमी जन सब मर रहा है सब। और यहाँ पर कुछ नवयुवक किसान हैं, तो ये नए किसान हैं जो अब ये खेती करना प्रारंभ किए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बारिश नहीं होने से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोग? बारिश नहीं होने की ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ जो जमीन है वो मरुस्थल जैसा हो जाएगा। यहाँ पेड़ पौधे आई सूख रहे हैं। कल हमने देखा अपने ही घर के पास में कि बिल्ली पानी पी रही थी, मूस पानी पी रहा था, बिस्कोपड़ा एक आता है जानवर वो भी पानी पी रहा था। पानी की ऐसी स्थिति है कि दूर दराज से बांदर भी गांव में चले जाते हैं और घर में घुस जाते हैं पानी के लिए। इसलिए पानी का इतना अभाव है कि खेती की तो अलग की बात है, यहाँ पीने के लिए कुछ समय में पानी नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ पे। सरकार कुछ कदम उठाई है, अभी कल प्रधानमंत्री का घोषणा हुआ, तो सरकार के कृषि संबंधी जो नियम है वो कितने कारगर है? मोदी जी की जहाँ तक बात है, अगर मोदी जी अगर पानी पर विशेष ध्यान देते हैं, खेती पर अगर विशेष ध्यान देते हैं तो ये किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अगर ऐसी स्थिति आई तो हम लोग उनके साथ भी हैं। इसीलिए हम लोग ने सब लोग मिल के उनको मतदान भी किया कि यहाँ की जो कृषि वाली जो समस्या है उसका समाधान करें। सरकार से और क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? सरकार से हम यही चाहते हैं कि मैंने सबसे पहला ध्यान उनका जो खेती पर किया जाए, इसकी बारिश यहाँ बहुत कम हो रही है। आज यहाँ तक नल जल योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, इससे भी काफी लोगों को लाभ मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उससे खेती के लिए पोल वोल तो कुल कर चुका है, तार वार का काम सारा हो गया है, लेकिन अभी जो है सो ट्यूबवेल वाली समस्या अभी हुई नहीं है। लेकिन सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द धान की रोपनी से पहले इसका अगर उपयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला।
4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रेश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सीवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सीवान। यहाँ पर एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि बारिश आप लोग जब खेती करते थे तो कितनी बारिश होती थी? हेलो सर, हम लोग लगभग 80-81 में जो कृषि करते थे, यहाँ पर मेन रोड से जो मैरवा से सिवान देवरिया तक गोरखपुर तो रोड है, वहाँ एक तो मछलिया मोड़ है, वहाँ से तो पगडंडी आती थी बांध, वहाँ पर से हम लोग डांग भर रास्ता हिलते हुए आते थे। पूरा बहुत तबाही होता था, यहाँ तक कि मान लें इमरजेंसी पीरियड में कोई बीमार हो जाता था, नहीं ले जा पाते थे। लेकिन अब तो कुछ सुविधा हुआ है, लेकिन इस समय लगभग 90-91 के बाद इतना न मैंने यहाँ पर दिक्कत हो गया है कि मैंने कोई सीमा नहीं है। जिसके पास साधन है वो कृषि करता है, जिसके साधन नहीं है वो कृषि नहीं करता है। क्या आपके गांव में नलकूप की व्यवस्था है सरकार के? जी नहीं सर, हमारे गांव में एक भी सरकारी नलकूप नहीं उपलब्ध हुआ है। इसके लिए मैं सरकार से, या मोदी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हम यही आग्रह करेंगे कि मैंने हमारे यहाँ 2-4 जितना मैंने आवश्यकता हो उसके अनुसार मैं नलकूप की यदि सरकार व्यवस्था करती हो तो बहुत अच्छा होगा कि हम लोग समय से अपना कृषि करें या कोई कृषि से लाभ उठाएं। लेकिन हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है कि हम लोग कर सकें। अभी तक आप लोग धान रोपने के लिए जो बीज है, बिजड़ा उपजाया जाता है, वो किए हैं कि नहीं? सर 1 मिनट सर, हम ये बात कर रहे हैं कि अभी तक मान लीजिए कृषि बीज बिचड़ा उपजा देना है तो मान लीजिए हल नहीं चलेगा, कुदाल नहीं चलेगा तो बिचड़ा उपजाएंगे कैसे? जब तक लोग उसको पटाएंगे नहीं, उसको माने नमी नहीं देंगे तो हम बिचड़ा ऊपर आए कैसे? तो हम कहते हैं कि यदि इस तरह का साधन हो, कोई भी सरकार हो, हम लोग को साधन चाहिए, लेकिन इस तरह का साधन उपलब्ध माने हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। माने पानी बारिश नहीं होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत माने यहाँ तक कि हम लोग पानी बिना तरस रहे हैं, नहीं तो इस जनता भी तरस रही है। सब कुछ कोई तरह पशु पक्षी जितना भी है सब कुछ, मान लीजिए पशु है, कुआं भी सूख गया, चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, तालाब में इनार कुआं जो है कुआं भी सूख गया है। यहाँ तक यदि सरकार सक्षम हो तो आकर गांव में तलाशे कि माने कितने कुआं सूखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं सरकार से कि भाई व्यवस्था सरकार की यदि ऐसी हो तो आकर गांव में घूमें और हम लोग को सुविधा दें। हम लोग यही चाहते हैं सरकार से, दूसरा हम लोग को क्या फायदा है? तो हमें समय से पानी मिले, हम लोग सिंचाई करें। तो मोदी सरकार की व्यवस्था हो या किसी भी सरकार की व्यवस्था हो, हम इससे नफरत नहीं कि ना मोदी सरकार करे या कोई सरकार करे, लेकिन हमको व्यवस्था चाहिए भाई। हम लोग कृषि के माध्यम से, कृषि यदि नहीं कृषि हम करते हैं तो नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति नहीं रही तो साल या 2 साल के अंदर में ये मरुभूमि हो जाएगी। जिस तरह से राजस्थान में पानी बिना तड़प रहे हैं, वही स्थिति बिहार सरकार में, बिहार राज्य में होने वाली उत्पन्न हो गई है। अभी आप लोगों ने देखा कि जितने भी किसान हैं वो अपनी समस्याओं को यहाँ पर गिना रहे हैं। पानी के बिना मनुष्य तो एक जगह पर है, पशु पक्षी भी यहाँ पर बिल्कुल तड़प रहे हैं। न धान के लिए बिजड़ा उपजाने की कोई व्यवस्था है और न ही इसके लिए सरकार समुचित व्यवस्था की है। जरूर आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर कृषि के लिए पुल लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें लाइन नहीं आया है। सरकार के लिए कोई नलकूप नहीं यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन सरकार ने एक बार प्रयास किया है कि हर खेत के आसपास या हर क्षेत्र में पुल यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन अभी भी नलकूप की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे किसान चिंतित है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार इन किसानों की दशा को कुछ बदल सकती है या नहीं। मैं कैमरामैन जयराज के साथ रवि सिंह, ATN लाइव सिवान। शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला।
4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रेश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सीवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सीवान।